इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किस तरह से हम शाफ्ट कमांड यूज करके किसी भी तरह की स्केच को रिवॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये एक प्रोफाइल है, ये आपको स्केच बनानी है। दिस इज द स्केच सेक्शन। आपने ये स्केच बनानी है और इसको इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, घुमाना है। जैसे आप इसको इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा रोटेटेड नहीं है, इट इज रोटेटेड इन 270 डिग्रीज पर ये पर्टिकुलर चीज रोटेट है। तो इस तरह के फीचर को हम कैटिया में शाफ्ट कहते हैं और ये एक तरह का रिवॉल्व फीचर है। तो देखते हैं किस तरह से हम इस फीचर को बना सकते हैं नाउ। तो अगर आप यहाँ देखें, मैंने कुछ इस तरह की ये एक स्केच बना ली है। दिस इज द सेक्शन। ये एक तरह का सेक्शन है जिसको मुझे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाना है। इसको अबाउट रिवॉल्व होगा ये। तो मैंने ये सेक्शन बना लिया है। आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्केच। स्केच से बाहर निकलते हैं नाउ। दिस इज द शाफ्ट कमांड। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो फिलहाल ये आपसे पूछ रहा है कि स्केच, देखिए ऑटोमेटिकली ये इसको समझ आता है कि कौन सी स्केच के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली स्केच ले लिए। अगर किसी सिचुएशन के अंदर ये स्केच नहीं पिक करता तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको मेंशन करेंगे क्या स्केच है आपकी। नाउ आपके पास दूसरी ऑप्शन है यहाँ पर एक्सिस, कि आपको इस चीज को किस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है। तो मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज द एक्सिस। अगर आप यहाँ देखें कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है। तो जैसे आप इसे घुमाएंगे कुछ इस तरह का फीचर बन जाएगा। आप फर्स्ट एंगल आपके पास यहाँ पर ये है कि कितना आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, कितना घुमाना चाहते हैं। तो आप इस तरह से आप इसका रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे इसे 180 डिग्री पे घुमाना है तो आप इसे 180 डिग्री पे इस तरह से घुमा सकते हैं। डबल क्लिक कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। नाउ आई वांट इट 270 डिग्रीज। तो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। नाउ आई वांट इट 360 डिग्री। डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ 360 डिग्रीज। तो अगर आप देखें यहाँ पे 360 डिग्री पे एक पूरी तरह से रिवॉल्व फीचर बन गया। ये टोटल रिवॉल्यूशन जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी एक्सिस ले रहे हैं। जैसे कि अगर इस समय मैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दूं, जैसे पिछली बार मेरा एक्सिस रोटेशन ये था, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस समय मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट बनता है। आई पिक दिस और दिस इज, अगर यहाँ देखें सिलेक्शन में पूछ रहा है आपसे कौन सी स्केच है, मैं इसे पिक करके बता रहा हूँ दिस इज माई स्केच। आप ये ध्यान जरूर रखें जब भी आप कोई भी स्केच बेस्ड फीचर बनाए तो स्केच आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए और नॉन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। देखिए स्केच इस समय क्लोज फीचर है। अभी आपसे एक्सिस पूछ रहा है कि एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमाना चाहते हैं। इस समय मैं ये एक्सिस मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें ये रिवॉल्व हो चुका है। नाउ इफ यू सी दिस इज हाउ इट विल लुक। इस तरह से कुछ ये कुछ ऐसे नजर आएगा। नाउ किसी भी चीज को रिवॉल्व करने के लिए आपके पास जरूरी है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। नाउ अब हम ये चाहते हैं कि जो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे कि पिछली ड्राइंग्स में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था यहाँ पे, अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस पे मेंशन करना चाहते हैं। तो आप अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस पे मेंशन करना है तो ये ध्यान रखिए कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेम स्केच पे ना बनाएं। तो मैं इस समय एक नया प्लेन चूज कर रहा हूँ। नाउ नया प्लेन चूज करने के बाद यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दी है हमने। अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग रखना है, डबल क्लिक किया और यहाँ से आपने जो डिस्टेंस मेंशन करना है इनके बीच में, से सपोज आई वांट ये 50 हो, डबल क्लिक करके चेंज कर रहे हैं 50। नाउ आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्केच। स्केच से बाहर निकल रहा हूं। तो ये जो आपकी फिलहाल एक्सिस है, दिस विल बी द रेफरेंस एक्सिस फॉर दिस। तो आप इसे एज ए रेफरेंस एक्सिस यूज कर सकते हैं। इस लाइन को देख लीजिए आप, फिलहाल आपके पास यहाँ पर दो स्केचेस हैं, ये दोनों ही अलग अलग स्केचेस में बनी हुई है। अगर आप इसे एक ही स्केच में बनाएंगे, जैसे कि सपोज मैं पहली स्केच के अंदर ही यहाँ पर ये रेफरेंस एक्सिस क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ये आप यहाँ पर आपके पास एक एक्सिस बनी हुई है। तो जैसे हम लोग इससे बाहर जाएंगे तो अगर आप देखें तो ये जो स्केच बनी हुई है, तो पहली स्केच जो बनेगी दिस इज दिस स्केच। तो इस समय ये जो स्केच आपकी बनी हुई है दैट इज क्लोज स्केच नहीं है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्व फीचर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आप करना चाहें तो आपको ये मेंशन करेगा कि इस स्केच के अंदर जो है सम ओपन लूप्स है, इसके अंदर द सेलेक्टेड स्केच इज इनवैलिड फॉर द फीचर यू वांट टू क्रिएट। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी इस तरह की एक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी स्केच में वो जाके क्रिएट करें, ना कि आप पहली स्केच में ही क्रिएट करें। क्योंकि पहली स्केच में अगर आप उसे क्रिएट करेंगे तो वो एक
ओपन प्रोफाइल बन जाएगी। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके वापस, ये देखिए दिस इज डिफरेंट स्केच, मैं पहली स्केच में वापस जा रहा हूँ। तो इस समय मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आई डोंट नीड दिस। इसीलिए हमने पहले ये दूसरी स्केच में हमने ये एक्सेस लाइन ली है। नाउ अब मैं, अगर आप देखें ये दो अलग स्केचेस हैं, दीज आर टू डिफरेंट स्केचेस। दिस इज, अगर आप देखें, दिस इज वन स्केच 1 एंड दिस इज स्केच 2। नाउ यूज कर रहे हैं शाफ्ट, दिस इज द स्केच 1 इज, अगर आप यहाँ देखें तो रेफरेंस स्केच 1 ले लेता है। एक्सिस के लिए आप स्केच 2 को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप एक्सिस मेंशन करेंगे इट विल क्रिएटेड, है ना। अगर आप देखिए ये आपके पास इस समय एक रिवॉल्व फीचर और एक शाफ्ट फीचर बन चुका है। और अगर आप इस स्केच को इसको हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए और यू कैन हाइड इट। So this is how we do shaft feature in CATIA.